नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत एक बार फिर बढ़ी है और ये 3.5 रुपये महंगा हो गया है। अब 14.2 किलो के नॉन सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1003 रुपये हो गई है और ये गुरुवार से लागू हो गई। मुंबई में इसकी कीमत 1002 रुपये, कोलकाता में 1029 और चेन्नई में 1018 रुपये 50 पैसे हो गई है। इस महीने ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर 50 रुपये महंगा हुआ था। सैटेलाइट तस्वीरों और इस मामले से परिचित लोगों के अनुसार चीन अब पूर्वी लद्दाख में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पेंगोंग त्सो झील के आसपास के क्षेत्र में एक दूसरा बड़ा पुल बना रहा है। यह एलओसी से 20 किलोमीटर से अधिक दूरी पर बताया जा रहा है। इसके जरिए चीनी सेना को इस क्षेत्र में अपने सैनिकों को जल्दी से जुटाने में मदद मिलेगी। बता दें, 2 साल से अधिक समय से पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी संघर्ष के बीच चीन इस पुल का निर्माण कर रहा है। इस नए निर्माण को लेकर भारत की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। मालूम हो कि अगस्त 2020 में भारतीय सैनिकों द्वारा पेंगोंग झील के दक्षिणी तट पर कई रणनीतिक चोटियों पर कब्जा करने के बाद चीन अपने सैन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके अलावा भारत भी सैन्य तैयारियों को बढ़ाने के प्रयासों के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलों, सड़कों और सुरंगों का निर्माण कर रहा है। बता दें, इससे पहले रिपोर्ट आई है कि चीन ने हाल ही में इस इलाके में पहले एक पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। अब नया पुल भी इसी के समानांतर बनाया जा रहा है, ऐसी रिपोर्ट है। मालूम हो कि पूर्वी लद्दाख में संघर्ष 4 से 5 मई 2020 को शुरू हुआ। भारत इस मामले में गतिरोध से पहले यथास्थिति की बहाली पर जोर देता रहा है। इसको लेकर दोनों देशों के बीच 15 दौर की सैन्य वार्ता भी हो चुकी है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मंगलवार को ही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिला अधिकारी को आदेश दिया था कि वो इस बात का सुनिश्चित करें कि जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है उस इलाके को सुरक्षित कर दिया जाए और मुस्लिम समुदाय को भी नमाज पढ़ने से न रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद के अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन कमेटी की पूरी मदद करने की बात कही है। ज्ञानवापी मस्जिद में किए गए सर्वे की रिपोर्ट को आज वाराणसी की कोर्ट को सौंपा जाना है। वाराणसी की निचली अदालत ने मस्जिद का सर्वे करने वाली टीम को अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक और दिन का वक्त दिया था। यह वक्त पूरा हो चुका है, इसलिए ज्ञानवापी मस्जिद में 3 दिन तक चले सर्वे की रिपोर्ट आज कोर्ट को सौंपी जाएगी। इसके अलावा इस मामले में और याचिकाएं भी दायर की गई हैं। पहली याचिका महिला याचिकाकर्ताओं ने मस्जिद की पूर्वी दीवार और नंदी के मुख के सामने मौजूद तहखाने की दीवार को हटाने और वहां पाए गए कथित शिवलिंग की लंबाई और चौड़ाई मापने की मांग वाली दायर की है। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद पर कोर्ट रूम में बहस हो रही है, लेकिन इस बीच आरएसएस ने बुधवार को कहा कि समय आ गया है कि ऐतिहासिक तथ्यों को समाज के सामने सही परिप्रेक्ष्य में रखा जाए। आरएसएस अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने पत्रकारों को सम्मानित करने के लिए आरएसएस के कार्यक्रम में कहा कि अभी ज्ञानवापी का मसला चल रहा है, कुछ तथ्य ऐसे हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं। मेरा मानना है कि हमें तथ्यों को खुलकर सामने आने देना चाहिए। किसी भी मामले में सच्चाई हमेशा बाहर आने का रास्ता खोजती है। आप इसे कब तक छुपा सकते हैं? मेरा मानना है कि समाज के सामने ऐतिहासिक तथ्यों को सही परिप्रेक्ष्य में रखने का अब ये समय आ गया है। ज्ञानवापी की तर्ज पर देश के कई शहरों से पुरानी मस्जिदों और मंदिरों के नए नए मुद्दों को उठाया जा रहा है। पंजाब में पटियाला के राजपुरा में भी ऐसा ही विवाद सामने आया है। सिख और हिंदू समुदायों के सदस्यों ने मुस्लिम समुदाय पर जबरन कब्जा करने और एक सिख सराय को मस्जिद में बदलने का आरोप लगाया है। हालांकि मुस्लिम समुदाय ने इस आरोप का खंडन किया है और कहा है कि गुजरांवाला मोहल्ले की मस्जिद आज़ादी से पहले की है। दरअसल कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार 2 सिख परिवार 2017 तक विवादित ढांचे में रह रहे थे और कथित तौर पर उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। पता चला है कि वक्फ बोर्ड ने 2016 में ढांचे पर दावा पेश किया था। स्थानीय लोगों ने इंडिया टुडे को बताया कि सराय 2 साल पहले एक मस्जिद में तब्दील होने लगी थी और एक गुम्बद बनाया गया था और इसे हरे रंग में रंगा गया था। ये भी आरोप लगाया गया है कि सिख धर्म के प्रतीकों को ढांचे से हटा दिया गया था। वहीं मुस्लिम समुदाय ने कहा है कि मस्जिद 1947 से पहले भी मौजूद थी और अब केवल इसका जीर्णोद्धार किया गया है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अब डेमोक्रेट्स पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब वो डेमोक्रेट पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे और इसकी जगह रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन करेंगे। मस्क ने ट्वीट कर कहा कि बीते समय में मैंने डेमोक्रेट पार्टी के लिए वोट किया था क्योंकि वो एक बेहतर पार्टी थी, लेकिन अब ये पार्टी बंटवारे और नफरत की पार्टी बन गई है। मैं इस पार्टी को अपना समर्थन नहीं दे सकता और मैं अब रिपब्लिकन पार्टी को वोट करूंगा। इसके साथ ही मस्क ने लिखा है कि अब डेमोक्रेट उनके खिलाफ एक अभियान चला सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि फॉसिल फ्यूल अब एक डेड एंड है।
पर्यावरण और आर्थिक रूप से भी एक डेड एंड है। गुटेरेस ने वैश्विक ऊर्जा संकटों को ध्यान में रखते हुए जिसने बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को नए तेल और गैस क्षेत्र खोलने के लिए बढ़ावा दिया है, गुटेरेस ने वैश्विक ऊर्जा संकटों को ध्यान में रखते हुए रिन्यूएबल एनर्जी में 5 महत्वपूर्ण कार्यों का प्रस्ताव दिया। गुटेरेस का बयान ऐसे समय आया है जब विश्व मौसम विज्ञान संगठन के रूप में मौसम, जलवायु और जल संसाधनों को कवर करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने अपनी स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट लॉन्च की है। गुटेरेस ने कहा कि आज की जलवायु रिपोर्ट की स्थिति जलवायु व्यवधान से निपटने में मानवता की विफलता का एक निराशाजनक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि समुद्र के स्तर में वृद्धि, समुद्र की गर्मी, ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन और समुद्र के अम्लीकरण ने 2021 में खतरनाक नए रिकॉर्ड बनाए हैं। उन्होंने कहा कि ग्लोबल एनर्जी सिस्टम टूट गया है और हमें जलवायु तबाही के करीब ला रहा है। उन्होंने कहा कि फॉसिल फ्यूल अब एक डेड एंड है, पर्यावरण और आर्थिक रूप से भी। गुटेरेस ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध और इसके कारण एनर्जी की कीमतों पर इसका तत्काल प्रभाव एक और वेकअप कॉल है। उन्होंने कहा कि एकमात्र स्थायी भविष्य रिन्यूएबल एनर्जी है और फॉसिल फ्यूल के प्रदूषण को भी समाप्त करना चाहिए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।